हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पेक सर्टिफिकेट के बारे में पूरा डिटेल्स में समझने वाले हैं कि इसमें पेक सर्टिफिकेट का वैलिडिटी कब तक है। वैलिडिटी तो आप लोग को पता होगा 1 साल का है, प्लस में इसको एक्सटेंड आप करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे। और जो ऑलरेडी डीएवी में में है, मतलब डीएवी में आप काम कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या पेक सर्टिफिकेट हर साल लेना पड़ेगा। और इसका और भी डिटेल्स है जो कि हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। और अभी आप लोग ये क्यूरियस होंगे कि इंटरव्यू और डेमो कैसे होता है, तो उसके लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं एक वीडियो का, जो कि मैंने पिछले साल अपलोड किया था। उससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और अभी जो लेटेस्ट वाला है, हम 1 से 2 दिन में आपको अपलोड करके बता देंगे कि आपको करना क्या है। लेकिन जो पहले वाला वीडियो है उससे भी आपको इंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, तो उसको जाइए देख लीजिए। ओके। और जो अगर अभी तक पेक सर्टिफिकेट आपने डाउनलोड नहीं किया है 2026 में, जो भी क्वालिफाइड किए हुए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, वहाँ पे जाइए, अपना लॉगिन आईडी से लॉगिन कीजिए, नंबर और पासवर्ड से आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट बात करते हैं पेक का। पेक का वैलिडिटी प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड, ये आपका फुल फॉर्म होता है, जिसमें प्रोविजनल कहने का मतलब ही होता है कि आपका ये टेम्पररी बेसिस पे है, मतलब कि 1 साल का रहेगा वैलिडिटी इसका। ठीक है। 1 ईयर का वैलिडिटी है। अगर 1 साल के अंदर आप किसी भी स्कूल में ज्वाइन नहीं करते हैं, ठीक है, अगर 1 साल के अंदर आपने कोई भी स्कूल में ज्वाइन नहीं किया, आप इंटरव्यू में नहीं गए, या आप इंटरव्यू में छट गए, या किसी तरीक़ा से आपके स्कूल में नहीं हो पाया, तो आपका 1 साल के अंदर अगर कहीं भी नहीं होती है, ठीक है, तो आप फिर से एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। अगर स्कूल में हो गया तो एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन 1 साल के अंदर कब से कब तक वैलिडिटी, जैसे जैन में आपका रिजल्ट आउट हुआ, ठीक है, तो 2027 में, अभी 26 है, तो 27 जैन में आपका ये एक्सपायर्ड हो जाएगा। ठीक है। तो मतलब कि अगले साल जो भी एग्जाम्स होगी आपको उसमें अपीयर होना पड़ेगा। ओके। अब जैसे कि अभी जो सब प्रोसेस के थ्रू होता है सारा चीज़, अभी इंटरव्यू डेमो का डेट आना स्टार्ट हो जाएगा 5-6 दिन में, 10 से 15 दिन के अंदर सारा स्कूल्स में लगभग अनाउंसमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट वगैरह आ जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आ जाएगा। तो अभी अगर प्रोसेस के थ्रू जाते हैं ना, तो आपको अभी फिलहाल एडॉक बेसिस पे रखेंगे वो लोग। अब एडॉक बेसिस एक अच्छा बेसिस होता है, जिसपे आपको रेगुलर टाइप ही रहता है, सारा कुछ एकदम प्रोसेस में रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और इस पे आपको अगर ज्वाइनिंग होती है, किन्हीं को डायरेक्टली रेगुलर भी रख लेते हैं। रेगुलर मतलब कि उनको पेक सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है, पेक सर्टिफिकेट तो आपको इशू कर ही दिया गया होगा। रेगुलर मतलब कि पे स्केल आपको दे दिया जाता है। ठीक है। तो एडॉक अब ये दोनों में रखता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। लेकिन अभी जो हो रहा है ना, इसके अकॉर्डिंग प्रोसेस में जाएंगे तभी ऐसा होगा। अगर प्रोसेस से हट कर, जैसे कि अभी इंटरव्यू हुआ, फिर वहाँ पे बंद हो गया, फिर बाद में अगर वैकेंसीज आती है बीच में, तो ऐसे में वो आपको कॉन्ट्रैक्ट पे रख लेंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट पे रखेंगे तो आपको क्या करेंगे कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो इसमें आपको एग्जाम देने की जरूरत पड़ेगी। और इसके थ्रू हुआ तो एग्जाम देने की जरूरत बार बार नहीं पड़ेगी। वो अपना इंप्रूवमेंट के लिए दे सकते हैं, इंक्रीमेंट के लिए दे सकते हो, अलग मैटर है। ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अब इस पे जो क्यूआर कोड दिया हुआ है, क्यूआर कोड का आपका कुछ नहीं करना है। वो क्यूआर कोड बेसिकली आपको एक तरह से आप सही है या गलत है उसके लिए वो चेक करने के लिए होता है, कि वहाँ जाएंगे तो वो लोग क्यूआर कोड स्कैन करेंगे, उस पर कोड डालेंगे और देख लेंगे कि आपका डिटेल्स जो दिया हुआ सब सही है, आपको कहीं गलत बनवा कर नहीं लाए हैं, 2025 का तो नहीं है, तो इस तरीक़ा से कोई एडिट करवा कर नहीं लाए हैं, तो ये क्यूआर कोड उनका काम है, आपका कुछ नहीं है। ठीक है। रही बात वैलिडिटी एक्सटेंशन का, तो वैलिडिटी एक्सटेंशन कहने के बाद एडॉक बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे हुआ, तो ऐसे भी आपका वैलिडिटी एक्सटेंड हो गया, यानी कि आपको बार बार देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार तो आप दे दिए तो आपके पास पेक तो रहेगा ही रहेगा, तो आप कहलाएंगे कि हाँ क्वालिफाइड है। तो इसमें अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हुई तो आपको उसमें कोई सीन नहीं है, आपको बार बार देना पड़ेगा। आपको जब तक कॉन्ट्रैक्ट है तब तक तो स्कूल में रखें, उसके बाद फिर आपको सीबीटी देना पड़ेगा, फिर से इंटरव्यू प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, डेमो से, सारा कुछ प्रोसेस रहेगा। लेकिन हाँ, एक आपको मिलता है कि हाँ आपने डीएवी में वर्क किया, तो थोड़ा सा आपको प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है। तो देखिए, टेक्स्ट बुक का अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं लिया है तो अभी प्राइस ड्रॉप हुआ है 263 में। अगर आप इसके अलावा एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो मेरा आपका कूपन कोड यूज़ करना पड़ेगा BOOK12, तो इससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा 12% का। तो अभी तक आप नहीं लिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, जाइए क्लिक कीजिए और इसको बाई कर लीजिए। और कितना बेनिफिट होगा इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या क्या इसमें कवर किया जाता है। ओके। जो वर्किंग कर ऑलरेडी डीएवी में है तो उनको तो अभी दिए होंगे, चलिए ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में होंगे तो दिए होंगे। एडॉक रेगुलर पे है तो रेगुलर वाले को तो बिल्कुल नहीं देना है, एडॉक वाले के रेगुलर होने के लिए देना पड़ता है। वो चाहते हैं कि नहीं हम देंगे तो अच्छा होगा, ताकि हमको रेगुलर जल्दी करेंगे। ठीक है। ऐसे बोला गया है कि
सीबीटी जब से स्टार्ट हुई है उसके तीन जो भी क्वालिफाइड किए तो 3 इयर्स के अंदर उनको क्या कर देना है, रेगुलर कर देना है। लेकिन देखिए डीएवी में क्या होता है, अभी तो 3 इयर्स हुआ नहीं है, 1 साल और होगी तो 3 साल हो जाएगा। 2024 से सीबीटी ऑनलाइन स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अब ये पेक सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगा, तो एग्जाम देना पड़ेगा सीबीटी। एग्जाम देने के बाद आपको रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में अच्छा मार्क्स आएंगे तो आपको इशू किया जाएगा। इसको डाउनलोड करने के लिए लिंक हम दे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके, तो वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो पेक सर्टिफिकेट के बारे में आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा और 1 से 2 दिन में आपको इंटरव्यू डेमो का वीडियो भी मिल जाएगा, ओके। तो चैनल के न्यू होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह का आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, डीएवी की रिगार्डिंग ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, ऐसा इन्फॉर्मेशन जो कि आपको डीएवी के टीचर्स प्रिंसिपल भी आपको क्लियर नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना। तो टेलीग्राम चैनल से भी ऐड हो जाएंगे, ओके। बाय, टेक केयर एवरीवन।